हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा बनाते नहीं हैं, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। सुनो गल गौर, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा, कई कहते नहीं इन्होंने बना लिया है, हमने माना है क्योंकि खुदा ने कहा है। हालेलुया। हमने वो माना है जो खुदा ने कहा है, हम वो मानते हैं जो खुदा कहता है। जिब्राइल का मतलब क्या है? खुदा का, यानी जो खुदा कहता है वही जिब्राइल कहता है। और ये पैगाम किसने दिया था? ये जिब्राइल फरिश्ते ने दिया था। आज का टॉपिक यीशु मसीह के खून की कुदरत। हालेलुया। द पावर ऑफ ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। आज इस मौजू पर हम मुकद्दस कलाम में से सुनेंगे और जो आयत मुकद्दस हम तिलावत करेंगे वो यूहन्ना का पहला ख़त है। ये वही यूहन्ना है जिसने इंजील भी कलमबंद की और ये यीशु अल मसीह का रिश्तेदार था, कज़न ब्रदर था। और ये शागिर्दों में उम्र में सबसे छोटा था, बट यीशु मसीह की कुर्बत में रहने वाला, उसके नज़दीक रहने वाला, वो यीशु के लहू की अज़मत को बयान करता है। यूहन्ना का पहला ख़त पहले बाब की 7वीं आयत मुकद्दसा को हम पढ़ेंगे। और पाक कलाम में से हम इस आयत की तिलावत सुने। जिनके पास बाइबल है खोलें, जिनके पास नहीं है वो ध्यान से सुने। पहला यूहन्ना पहले बाब की 7वीं आयत। जी कलाम खुदा में यो रकम है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत तो है, हमारी आपस में शराकत है। और उसके बेटे यीशु का यानी खुदा उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की इलाही बरकत। सब कहें आमीन। व्हाट अ पावरफुल वर्स। दूसरा हिस्सा जो तिलावत किया गया है उसमें क्या है? और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। हालेलुया। ये है पावर, ये है पावर यीशु के खून की, कि जो गुनाह का जोर है, जो गुनाह की ग्रिप है, उसे यीशु का खून जो है वो तोड़ता है। वरना लोग गुनाह के सामने बेबस हैं, मजबूर हैं। उनके ब्लड में है, उनकी सृष्ट में है, उनकी तबीयत में, उनकी गुफ्तगू में, हर तरफ गुनाह के असरात और समरात आप देख सकते हैं कि गुनाह कैसे लोगों को अपने कंट्रोल में रखता है। अगर गुनाह के जोर को कोई चीज तोड़ सकती है तो वो यीशु अल मसीह का पाक लहू है जो कोहे कलवरी के मकाम पर उसने बहाया है। आमीन। हालेलुया। यूहन्ना, जैसे मैंने बताया कि यूहन्ना रसूलों में उम्र में सबसे छोटा था और यीशु अल मसीह का कज़न ब्रदर भी था। और आपको याद होगा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ यानी मुकद्दसा मरियम को भी इसी शागिर्द के सुपुर्द किया था। ट्रस्टवर्दी, बहुत क्लोज रहने वाला, जिस पर एतमाद किया जा सकता है। सब लोगों पर आप एतमाद, क्योंकि लोग आपके साथ होते हैं लेकिन उनका दिल आपके साथ नहीं होता, जैसे यहूदा अस्करियोती था। लिखा है इब्ने आदम के साथ तो ऐसा होना ही है, क्योंकि नबियों ने कहा था कि इब्ने आदम दुख उठाएगा, यानी यीशु मसीह की सलीब की बाबत। नबी, सहाइफुल अंबिया और शरीयत की किताब देखें और जगह जगह अंबिया यीशु मसीह की मसलूबियत के बारे में बताते रहे। आज दुनिया और अध्ययन इसको नहीं समझते, ना समझे, ये उनका प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा ईमान और बाइबल हमें ये सिखाती है कि पैदाइश की किताब से लेकर
मलाकी तक, जहां पर पुराना अहदनामा क्लोज होता है, तमाम अंबिया यीशु मसीह की मसलूबियत, उसके कफारे और सलीबी मौत के बारे में नबूवतें करते रहे। और ये हमारे ईमान की बुनियाद है, फाउंडेशन है जिस पर हमारा ईमान है। यूहन्ना उसके बाद इफिसस में चला गया था, और कोई 2 साल पहले मुझे विद फैमिली वहां पर विजिट करने का मौका मिला, और मैं उस चर्च में गया हूं जहां पर यूहन्ना को दफन किया गया है। चर्च के अंदर ही यूहन्ना को, उसके आसार हैं। चर्च तो खैर अभी तुर्की में आपको पता वो खत्म हो चुके हैं। जंगों के दौरान, इज़ारसानी के दौरान 7 कलीसियाएं यहां पर थी, तो वहां पर यूहन्ना जिस जगह पर दफन है उस जगह को विजिट करने का मुझे मौका मिला है। इफिसस के अंदर मुकद्दसा मरियम का घर भी है, जहां पर लाखों लोग हर साल विजिट करते हैं, क्योंकि मुकद्दसा मरियम ने भी अपनी जिंदगी का कुछ वक्त इफिसस में, जो मौजूदा तुर्की है, वहां पर गुजारा था। और हमें मुकद्दसा मरियम का जो घर है उसको भी विजिट करने का मौका मिला है। यह बड़ा इस्तेकाक था इन जगहों को विजिट करना। और वहां पर सुरंथिस नामी एक बिदती शख्स था जो यूहन्ना को बहुत टफ टाइम देता था। सुरंथिस था उसका नाम। वो यूहन्ना के लिए मुश्किलात खड़ी करता था। आपकी जिंदगी में भी सुरंथिस हो सकते हैं जो मुश्किलात पैदा करते हैं आपके लिए, ताकि आप नाकाम हो जाएं, आप मिनिस्ट्री छोड़ दें, दिल बर्दाश्त हो जाएं, आप अपने मिशन से हट जाएं। लेकिन यूहन्ना अपने मिशन में कामयाब रहा। हालेलुया। क्योंकि वो खुदा का बुलाया हुआ था, वो यीशु मसीह का करीबी था, उसका दिल दुरुस्त था। और सुरंथिस की सारी मकारी और फरेब और बिदती तालीमात की वजह से यूहन्ना को पितमस के जजीरे में भी कैदोबंद की सौबते बर्दाश्त करनी पड़ी। उसने समझा होगा कि शायद मैं यूहन्ना को कैद करवा दूंगा तो चर्च खामोश हो जाएगा, चर्च खत्म हो जाएगा, चर्च बेदिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहां पर खुदा बड़ा ही काम कर रहा था। कभी कभी कहते तन्हाई में हम समझते हैं हमारे लिए लोगों ने ये बड़े उल्टे सीधे प्लान करके हमें नाकाम कर दिया। नो, हम नाकाम हो सकते हैं, खुदा कभी नाकाम नहीं हो सकता। गॉड नेवर फेल्स। वहां पर मुकाशफा की किताब लिखी गई। हालेलुया। अब ये जो कुछ हो रहा है ना, जो मिडिल ईस्ट में या दुनिया में जंगो जदल है, जो कुछ भी हो रहा है, मुकाशफा की किताब के लेंस से दुनिया को देखें, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। क्योंकि मुकाशफा की किताब नबूवत की किताब है। कौन सी किताब? नबूवत से मुराद आने वाले ज़मानों और वक्त की बाबत, फ्यूचर इवेंट्स, मुस्तकबिल में जो कुछ होने वाला है, वहां पर खुदा ने यूहन्ना पर जाहिर किया और उसने मुकाशफा की किताब कलम बंद की। जो आयत हमने पढ़ी है, जो मतन हमारे लिए तिलावत किया गया है, उसमें लिखा है, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके यानी खुदा के बेटे। यहां पर चलते चलते मैं बता दूं, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा बनाते नहीं हैं, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं। ऐसा सुनो गल गौर ना, हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा, कई कहते नहीं इन्होंने बना लिया है, हमने माना है क्योंकि खुदा ने कहा है। हालेलुया। हमने वो माना है जो खुदा ने कहा है, हम वो मानते हैं जो खुदा कहता है। जिब्राइल का मतलब क्या है? खुदा का, यानी जो खुदा कहता है वही जब्राइल कहता है। और ये पैगाम किसने दिया था? ये जब्राइल फरिश्ते ने दिया था। गैब्रिएल ने कहा था कि तेरे बेटा होगा, यीशु रखना, वो मालूदे मुकद्दस खुदा ताला का। हालेलुया। हमने बेटा बनाया नहीं है, हम बेटा मानते हैं क्योंकि खुदा ने कहा है। तो यहां पर क्या लिखा है? उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से, हालेलुया,
गुनाह की जो ताकत है, पावर है, उसे यीशु का लहू जो है वो नाकाम कर देता है और हमें गुनाह की जो उसका चुंगल है, जो उसका कब्जा है, जो उसकी ग्रिप है, जो उसकी बेड़ियां हैं, जो उसकी हथकड़ियां हैं, हमें यीशु का लहू आज़ाद करता है, पाक करता है। हालेलुया। खून, इस पर मैंने पहले भी बताया था, इब्रानी में दाम, दाम कीमत होती है। दाम क्या है? कीमत। तो सलीब पर हमारा दाम यानी कीमत अदा कर दी गई है। दुकानों में जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, हमारे उर्दू में उन्होंने लिखा होता है हमारा असूल एक दाम। अब दाम को तो वो जानते हैं कि दाम कीमत है, लेकिन दाम जो है ये इसकी रूट्स अब्रानी है, जिसके मानी क्या है? कीमत। हम कीमत से खरीदे गए हैं और वो कीमत यीशु अल मसीहा का लहू है। अब खून के बारे में जब हम देखते हैं अहबार 17-14, अगर पूरा बाब पढ़ें तो आपको यहाँ पर खून के बारे में सारी तफासील मिल जाएंगी कि खून जो है उसकी क्या अहमियत है। और जब हम खून की बात करते हैं तो बाइबल ने, शरीयत ने खून के बारे में पूरी तफसील और तालीम हमें दी हुई है। लेकिन आओ ज़रा देखें अहबार 17-14 में से खून के बारे में पुराना अहदनामा क्या हुक्म फरमाता है। जी। क्योंकि जिस्म की जान, क्योंकि जिस्म की जान जो है वो उसका खून है, वो उसका खून है जो उसकी जान के साथ, जो उसकी जान के साथ एक है। इसलिए मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है, मैंने बनी इसराइल को हुक्म किया है कि तुम किसी किस्म के जानवर का खून ना खाना, जानवर का खून ना खाना, क्योंकि हर जानवर की जान उसका खून ही है। जो कोई उसे खाए वो काट डाला जाएगा। यानी इसकी सजा मौत थी अगर कोई खून खाता है। अब पुराना है हमें पैटर्न देता है, हमें असूल और एक प्रिंसिपल सिखाता है कि जो खून है, जानवर का गोश्त आप खा सकते हैं, खून नहीं। खून के अंदर जान रखने के सबब से उसकी जिंदगी है, और जब खून निकल जाता है तो जिंदगी भी खत्म हो जाती है। जब तक खून है आपकी बॉडी में आप जिंदा हैं, और यहां तक कि अगर खून की कमी भी आपकी बॉडी में आ जाए तो ब्लड की कमी के बायस आपकी सेहत ठीक नहीं रहेगी, आप कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाएंगे जिससे आपकी जान भी जा सकती है। खून की कमी हमें मौत के मुंह में ले जाती है। और फिर खून, अब भी खैर मॉडर्न दुनिया है, आप जब मीडिया देखते हैं, जब आप न्यूज़ सुनते हैं, किसी जगह कोई हादसा हो जाए, कोई वाकया हो जाए, तो वो फौरन वो हिस्सा जहां पर किसी का खून बह रहा है उसे ब्लर कर देते हैं, क्योंकि खून देखा नहीं जाता। आप नहीं दे सकते खून को, आपका दिल घबराता है। आप देखें कैसा इसके अंदर कनेक्शन बना हुआ है हमारा कि हम खून को देख नहीं सकते, ब्लर कर दिया जाता है। यहां कई दफा आपने देखा कोई जानवर का भी खून बह जाए तो हम उसके ऊपर, हाँ जी, उसे ढांप देते हैं, उस पर मिट्टी डाल दी जाती है, क्योंकि खून देखा नहीं जाता। इसके पीछे वजह यह है कि खून अपने अंदर जिंदगी रखता है, लाइफ, जिंदगी रखता है। और फिर आप जानते हैं कि खुदा ने खून बहाने से मना किया है, किसी की जान लेने से। कलाम में लिखा है, तेरे भाई हाबिल का खून मुझे जमीन से। इस पर मैंने एक दफा बताया था कि 2 तरह के खून हैं।
एक वो खून है जो बदले के लिए पुकारता है, यानी हाबिल का खून। खुदा अपने कलाम में कहता है कि तेरे भाई का खून जमीन से मुझे पुकारता है। क्यों पुकारता है? बदला, इंतकाम, इसको सजा दे। लेकिन एक और खून है और वो यीशु का खून है, और यीशु का खून हाबिल के खून से बेहतर बातें करता है। यीशु का खून बदले की बातें नहीं करता, यीशु का खून मुआफी की बातें करता है। हालेलुया। एक खुदा के बहुत जबरदस्त खादिम डॉक्टर दिनकरन, वो कहते हैं मियां बीवी आपस में झगड़ते थे, तो एक दिन उन्होंने आख्या कि चलो असी बह के तो फैसला कर लेने आ। रोज़ जो लोग साड़ी लड़ाई सुनते हैं, कभी भांडे चलन दे ने, कभी बोकरां चलन दियां ने, हैं कई तरह दी लड़ाइयां घर च होंदियां ने ना। उन्हें आख्या बैठते हैं तो असी एक दूसरे दी गलतियां नूं लिखते हैं। ਉਹਦੀ बीवी ने लिखनियां शुरू कीतियां कि तू मैनू जिवें पहले प्यार करदा सी हुण नहीं करदा, तू मैनू ईस्टर ते कपड़े नहीं लैके दिते, तू मैनू पेकियां को नहीं लैके गया, तू मैनू हनीमून ते नहीं लैके गया, तू मैनू सैर नहीं कराई, तेरे च ए भी गलती, ए भी गलती, ए भी गलती। 100 गलतियां लिखतियां, 100 गलतियां लिखने के बाद अपने शोहर को कहने लगी तू भी मेरी गलतियां लिख। अब शोहर ने लिखना शुरू कर दिया, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ, मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ। उसने भी 100 बार यही लिखा कि मैं अपनी बीवी को माफ़ करता हूँ, मैं इसे प्यार करता हूँ। डॉक्टर दिनकरन कहते हैं यही काम मेरे यीशु का लहू करता है। हाबिल का खून बदले की बातें करता है, यीशु का लहू माफ़ी की बातें करता है। ये है पावर। इसकी बाबत यूहन्ना ने बयान किया है। और आपको पता है उसने कोई फर्जी बातें नहीं की। देखिए जरा पहले बाब की पहली आयत पढ़ें जी। ये कोई फर्जी बातें नहीं है, यह सुनी सुनाई बातें उन्होंने की हैं। ये इल्हाम का हिस्सा क्यों है? और सुने, उस जिंदगी के कलाम की बाबत, हाँ उस जिंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा। कम ऑन, क्या दिखा? अपनी आंखों से किसी से सुना नहीं, अपनी आंखों से उस जिंदगी के कलाम को देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। प्रेज द लॉर्ड। ये वो अपने तजुर्बे की बात कर रहा है कि अपने हाथों से छुआ है उसे, जिसका लहू गुनाह के जोर को तोड़ता है, उसकी मुनादी कर रहा है। वो फर्जी बातें नहीं है। तारीख के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हमें, क्योंकि इन सारी बिब्लिकल प्लेसेस, वो तुर्की हो, ओमान हो, और कुछ हिस्से यूरोप में भी हैं, जब आप जाते हैं तो आप अपनी आंखों से तजुर्बा करते हैं कि जो कुछ खुदा का कलाम फरमाता है वो हमें हकीकत में वहाँ पर नज़र आता है। यीशु मसीह का लहू जो है उसके ताल्लुक से 4 बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। नंबर 1, यीशु का लहू हमें पाक करता है। हालेलुया। वो क्या करता है? यीशु का लहू हमें पाक करता है। आपको पता है कि जो लहू जानवरों का होता था या इंसानों का होता था, अगर वो बदन को लग जाता था, कपड़ों को लग जाता था, तो क्या हो जाते थे? वो नापाक हो जाते थे। तो इसका मतलब ये है कि लहू हमें नापाक भी कर देता है। लहू लगने से हम नापाक हो जाते हैं। और शरीयत में तो ये था कि अगर लहू लग जाता तो वो बाकायदा कुर्बानी चढ़ाते थे, पाक करते थे अपने आप को। खुदा के घर में नहीं जाते थे, हैकल में नहीं जाते थे, क्योंकि लहू लगने से नापाक हो जाते थे। लेकिन यीशु का लहू हमें पाक करता है। हालेलुया। यूहन्ना यीशु के लहू की अजमत को इस तरह बयान करता है कि यीशु मसीह का लहू हमें
पाक करता है। जो 7वीं आयत जो हमने मतन अभी तिलावत किया है उसमें लिखा है, उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। फिर यीशु का लहू हमें दूसरों के गुनाह माफ करने की भी ताकत देता है। हालेलुया। एक तो वो ताकत है ना कि यीशु के लहू की ताकत से, कुव्वत से, कुदरत से हमारे गुनाह माफ हो गए। उसके साथ साथ उसका लहू हमें क्या करता है, यह भी ताकत देता है कि हम दूसरों के गुनाह माफ कर सकें। आमीन। दूसरों के गुनाह माफ कर सकें। वी आर फॉरगिविंग पीपल। हम ऐसे लोग हैं जो दूसरों को माफ करते हैं। आप चर्च हिस्ट्री को देख लें, 2000 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, चर्च इंतकाम नहीं लेता। चर्च कभी इंतकामी तहरीकें नहीं चलाता। आप हिस्ट्री देख लें, आप रोमन्स हिस्ट्री देख लें, रोमन्स ने क्रिश्चियंस को जिंदा जलाया, भूखे शेरों के सामने उनकी औरतों और बच्चों को डाल दिया, लेकिन उन्होंने कभी भी रोमन्स के खिलाफ कोई इंतकामी तहरीक नहीं चलाई। ये मेरे यीशु के लहू की बदौलत है, क्योंकि एक मसीही ये जानता है कि मुझे यीशु के लहू से माफी मिली है। और इसलिए तो दुआए रबानी में भी हम इस बात का इकरार करते हैं, ऐ हमारे तू जो तेरा नाम पाक, तेरी आए। और फिर आगे, हाँ, फिर बिल्कुल जिस तरह हम अपने को माफ किया तू भी हमारे कसूरों में। ये बेस है हमारी, ये फाउंडेशन है हमारी कि यीशु के लहू से हमें माफी मिली है, हम भी दूसरों को माफ करने के काबिल हो जाते हैं। और जो माफ नहीं ना करता, जिसके अंदर नफरत है, खुदा का कलाम उसे कातिल कहता है। और जो कातिल है, जो अपने भाई से नफरत करता है, कलाम उसे कातिल कहता है, खूनी कहता है। अगर आपके अंदर यह कैपेसिटी नहीं है तो खुदा से तौफीक मांगे कि खुदा मुझे तौफीक दे कि मैं इस भेद को समझूं कि जब यीशु के लहू से मुझे माफी मिल गई है तो मैं दूसरों को क्यों नहीं माफ कर रहा हूं। आप देखें, सोवियत यूनियन, दुनिया भर में, इवन पाकिस्तान में भी हम कई दफा बहुत खौफनाक इज़ारसानी में से गुजरते हैं। और हम शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी कलीसिया पाकिस्तान अज़ियत और दुखों में से गुजरी है, हमारे चर्चेस पर, मुकद्दस किताबों पर, हमारे ईमान पर, हमारी बस्तियों पर जब कभी भी लोगों ने अटैक किया है, हमने किसी पर लान तान नहीं की, हम हमेशा मुआफ़ी की दुआ करते हैं। ये इसलिए कि हमें मुआफ़ी मिली है यीशु के लहू से। ये मसीही ईमान है। यीशु का लहू ना कि हमें माफ़ करता है, बल्कि हमें तौफीक भी देता है कि हम दूसरों को माफ़ करें। और आपको पता है कि इज़ारसानी का नतीजा क्या निकला फिर? रोमन्स जो उस वक्त दुनिया की एक पावर थी, रोमन्स का सिक्का चलता था पूरी दुनिया में। उन्होंने जब देखा कि इन मसीहों को हमने बड़ी अजियतें दे दी, हमने इनके बच्चों को भूखे शेरों के सामने भी डाल दिया, तो फिर कुछ ना कुछ तो हकीकत है ना जड़ा असी इन्हां दे ईमान नूं तब्दील नहीं कर सके। तो फिर कॉन्स्टेंटाइन ने आख्या ठीक है, तुसी ते तब्दील नहीं होना, तुसी ते मसीह दी इबादत ते ओदी गवाही देने तो बाज नहीं आना, तो चलो असी बदल जाने हैं, असी मसीह हो जाने हैं। लिहाजा रोम के अंदर मसीह जो है वो सरकारी मजहब बन गया। ये नतीजा निकला फिर।
ये रिजल्ट निकला। और आज भी मैं आपको बताता हूं, जितना ज्यादा लोग चर्च को सताएंगे, चर्च जिंदगियों को उतना ज्यादा मुतासर करेगा। इस पर मैंने पहले भी बताया था कि जो आपका घर जलाता है ना, वो कामयाब नहीं हुआ, आप कामयाब हुए हैं, क्योंकि आप अपने ईमान पर कायम हैं। वो आपका घर जलाकर भी आपके ईमान को तब्दील नहीं कर सका, सो लिहाजा वो नाकाम हुआ है, आप कामयाब हुए हैं। इज़हार सानी का रिजल्ट ये निकला कि रोमन्स, जो उस वक्त की पावर थी, अथॉरिटी थी, कैसर का सिक्का था। आप जानते हैं यीशु मसीह ने सिक्का लिया और क्या कहा था? हाँ, उन्होंने पूछा कैसर को जजिया देना रवा है या नहीं, तो यीशु ने उन्हें समझाने के लिए सिक्का लिया। सिक्के पर तस्वीर किसकी थी? कैसर की। और यीशु ने कहा इस पर तस्वीर किसकी है? और इंसान किसकी सूरत पर है? ये किसकी तस्वीर है? सिक्के पर किसकी तस्वीर? कैसर की। इंसान किसकी तस्वीर? खुदा की। ये कैसर को दे दो और अपना आप खुदा को दे दो। हालेलुया। हम खुदा के हैं, हम ना अपने हैं ना इस दुनिया के हैं, हम खुदा के हैं, क्योंकि हम खून से खरीदे गए हैं। इसलिए यीशु का लहू हमें मुआफ करने की तौफीक भी देता है। फिर यीशु का लहू हमें अच्छे काम, नेक काम करने की भी तौफीक देता है। हालेलुया। नेक काम करने की। पहला यूहन्ना 3 बाब की 17 और 18। जिस किसी के पास दुनिया का माल हो जी, और वो अपने भाई को मोहताज देखकर रहम करने में दरेख करे, तो उसमें खुदा की मोहब्बत क्यों कर कायम रह सकती है? वाह। यानी अगर अपने भरा नूं ना करे, 17-18 दोनों पढ़िएगा जी। ए बच्चों, हम कलाम और जुबान ही से नहीं, हाँ, हम कलाम और जुबान ही से नहीं, बल्कि काम और सच्चाई के जरिए से, बल्कि काम और सच्चाई के जरिया से भी मोहब्बत करें। हालेलुया। यानी गल्ली बाती नहीं कि भुखा हुए थे उनको जाओ सलामत जा, खा पी ते गरम रह, शेर हो। नो, अगर आप उसकी मदद कर सकते हैं तो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इब्तदाई कलीसिया भी ऐसे करते थे। वो सब हर रोज हैकल में जमा होते और सादा दिली से खाना खाया करते और शराकत करते, और उनकी जो चीजें थी वो आपस में यकसा थी, एक दूसरे को बांट दिया करते थे, नेकी करते थे। ना कि नेकी अहले ईमान के साथ, बल्कि नेकी सब के साथ। हालेलुया। इंजील की तालीम क्या है? नेकी सब के साथ, सारी कौमों के साथ। क्योंकि जहां काल पड़ता है तो काल ये नहीं पूछता कि तेरा मजहब क्या है। अगर किसी बच्चे को भूख लगी है, प्यास लगी है, तो उसका मजहब मत पूछे, उसकी मदद करें, उसकी हेल्प करें। आप दुनिया की तारीख देख लें, दुनिया में जहां भी मुश्किलात आई हैं, दुनिया में जहां भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, हमारे मसीही सबसे पहले पहुंचते हैं, क्योंकि ये यीशु के लहू के वसीला से है। वो हमें दूसरों की मदद करने की तौफीक देता है। हालेलुया। जहां चर्च बने वहां स्कूल्स बने। आज भी आप देखें, पाकिस्तान तो 1947 में कायम हुआ, पाकिस्तान बनने से पहले के हमारे अदारे हैं, और आज भी वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस मुल्क में खिदमत कर रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं। हमारे चैरिटी स्कूल, हमारे अदारे आज भी लोगों को पढ़ा रहे हैं, लोगों को स्किल्स दे रहे हैं, लोगों को टेक्निकल काम सिखा रहे हैं, ताकि लोग खुद कफील हो जाएं, सेल्फ सपोर्ट हो जाएं। वो एक चाइनीज़ मिसाल है ना, कि किसी को मछली ना दें बल्कि मछली, तो मैं दे बारे जो पिछले दिनों पढ़ रहा सी कि जे ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ मछली पकड़ना सिखाता है तो ये ना होए ਉਹਦੇ तलाब 'ਚੋਂ मछलियां फड़नियां शुरू कर दो। शर्जील भाई, कई दफ़ा पास्टर बेचारा मछली फड़नी सिखाता है तो वह शागिर्द ਉਹਦੇ तलाब 'ਚੋਂ मछलियां फड़नियां शुरू कर दिंदा है तो अपने हल लई जाता है।
काम नहीं करना, मदद जरूर करें एक दूसरे की। मैं ये चर्च लेवल की बात कर रहा हूं, लेकिन नेकी की जब बात की जाती है तो नेकी सब के लिए है, सबसे हमने मोहब्बत करनी है, गली बाती नहीं करनी। फिलिपियों दूसरे बाब की 13वीं से 15वीं आयत तक पढ़िए जी। फिलिपियों दूसरे बाब की 13 से 15। क्योंकि जो तुम में नीयत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है जी, वो खुदा है। सब काम शिकायत और तकरार बगैर किया करो, ताकि तुम बेऐब और भोले होकर टेढ़े और कजरो लोगों में खुदा के बेनक्स फर्जंद बने रहो, जिनके दरमियान तुम दुनिया में चिरागों की तरह दिखाई देते हो जी, और ज़िंदगी का कलाम पेश करते हो, ताकि मसीह के दिन मुझे फ़ख्र हो कि ना मेरी दौड़ धूप बेफ़ायदा हुई, ना मेरी मेहनत अकारत गई। आमीन। थैंक यू ब्रदर। क्योंकि जो तुम में नीयत, क्या लिखा है? नीयत और अमल। नीयत और नीयत भी करनी है और अमल भी करना है उस पर। मैं फिर दोहरा देता हूं कि अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि ये यीशु का लहू है जो हमें तौफीक बख्शता है। फिर चौथा और आखिरी पॉइंट, खुदावंद यीशु का लहू हमें इब्लीस पर फतह से बढ़कर गलबा बख्शता है। हालेलुया। हर एक मसीही के पास इब्लीस और उसकी बदरूहों के खिलाफ जो सबसे ताकतवर, मौसर और मजबूत और गलबा और फतह पाने वाला हथियार है, वो यीशु का लहू है। हालेलुया। यीशु का लहू बड़ी अजमत वाला है, यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है। हालेलुया। दुनिया के बहुत ज़बरदस्त खुदा के खादिम ओजे विल्सन, जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से था, वो एक ज़बरदस्त सूरमा था और डिलीवरेंस मिनिस्ट्री का बहुत ज़बरदस्त तोड़ा खुदा ने अपने खादिम को दिया था। वो गलियों में से गुजरते थे, बदरुएं घरों में चीखें मारती थी। वो किसी शहर में चले जाते थे, ट्रैवलिंग कर रहे होते थे, बदरुएं चिल्ला चिल्ला कर लोगों को छोड़कर चली जाती थी। वो कहते हैं कि कभी कभी जब रूहानी जंग में, स्पिरिचुअल वॉरफेयर में, जब किसी ऐसी तासीर और बदरू और लश्कर के साथ मुकाबला होता था कि जो आगे से मुज़ामत करते थे, ज़्यादा वक्त लेते थे, तो वो कहते कि फिर मेरे पास फाइनली एक ही हथियार होता था और वो ये था कि मैं यीशु के लहू के गीत गाना शुरू कर देता था। और उनका जो सबसे फेवरेट गीत था वो ये था, दिल के दाग को धोए कौन, लहू जो के क्रूस से जारी है। हालेलुया। यीशु का लहू जो है शैतान, इब्लीस, बीमारियों, बदरुओं के खिलाफ हमारे पास सबसे बड़ा और मौसर और ताकतवर हथियार है। इसके सामने बड़े बड़े जादूगर ठहर नहीं सकते। अक्सर हमारे पास भी जब लोग आते हैं, बदरो गिफ्ता लोगों के लिए दुआ की जाती है, जादू टूने टोटके के कब्ज़े में जो होते हैं, तो कई दफ़ा वो पेशेंट जिसमें वो बुरी रूहें होती हैं, उसको पीने के लिए पानी दी जाए दुआ के बाद, तो वो कहता है ये पानी नहीं, ये खून है, मुझे आग लग रही है, मुझे तकलीफ हो रही है। क्योंकि इब्लीस यीशु के खून का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि उसका खून पाक है। हालेलुया। उसका लहू पाक है, क्योंकि वो इंसानी अमल दखल के बगैर रूह उसकी कुदरत से पैदा हुआ था। उसकी पैदाइश में इंसानों का कोई अमल दखल ही नहीं था, तो इसलिए उसका खून पाक और कुदरत वाला। शैतान, इब्लीस और उसकी बदरूहें यीशु के खून के सामने नहीं ठहर सकती। टोबा टेक सिंह में
मैंने भाई से कहा कि भाई अर्नेस्ट मल का गीत बार बार बहा और हमने वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रूह की आग देखी और हर तरफ लोग बदरूहों से आज़ाद हो रहे थे, चिल्ला रहे थे। एक स्ट्रॉन्ग एनॉइंटिंग थी वहाँ पर। खुदा के पाकरू ने मेरे दिल में डाला था कि हम टोबा टेक्स इंक्रूस्टेड में यीशु के लहू के गीत गाएंगे। मैं आपको भी ये मशवरा देता हूँ, जब आप अपनी ज़िंदगी में नाकामियों का सामना कर रहे हों, जब फेलियर्स हों, जब आप फील करें कि मैं थक गया हूँ, कमज़ोर हो गया हूँ, यीशु के लहू को पुकारें, आप फतह पाएंगे, क्योंकि यीशु का लहू बड़ी कुदरत वाला है। 7वीं आयत जो हमारे लिए तलावत की गई, लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाह से पाक करता है। आओ झुकें और यीशु के लहू की अज़मत और कुदरत को पुकारना शुरू करें। सब सर झुक जाए, आंखें बंद हो जाएं।